श्री राम। मेरा नाम माधव पांडे है। मैं मेरा मुंबई से। आज का विषय है शब्द मेरे हथियार। इस कविता का शीर्षक है शब्द मेरे हथियार। कभी कभी इस दुनिया में जीने के लिए लाठी, डंडे और हथियार चलाने के अलावा इंसान अपने शब्दों को ही हथियार बना लेते हैं। जैसे कि महाभारत में पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी ने दुर्योधन के प्रति माया भवन में अपने शब्दों को ही हथियार बनाई थी कि अंधा का पुत्र तो अंधा ही रहेगा, और इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण कर डाला और क्रोध के वशीभूत होकर पांचों पांडव ने और भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर पूरा महाभारत ही रचा डाले। सो इसी तथ्य पर आधारित है ये कविता कि शब्द मेरे हथियार है। और ये कविता गद्दार नेताओं और सच्चे पत्रकारों पर भी आधारित है कि मैं निकल पड़ा कुछ दिन पहले हथियारों के बाजारों में। थे कई औजार पड़े जो करते वार बिना किसी धार के। सौदागर ने सोचा कि कैसे मेरा मन बहलाया जाए। मुझे ऐसे शस्त्रों की चाल थी जो पल में रक्त प्रवाह ले आए। वो बोला कि तू चल साथ मेरे, एक नई चीज सिखलाता हूँ। है तरकश में कुछ तीर मेरे, आजा मैं तुझको दिखलाता हूँ। ये है मरहम, अभिमान तेरा यही है, तेरा आत्मसम्मान भी यही है। इन बिखरे शब्दों का निशान कागज पर थोड़ा गाढ़ा था, और इन्हीं शब्दों के आगे तो सम्राट अशोक भी हारा था। मैंने सोचा कुछ देर तक और मन में अनिश्चय कर डाला। कुछ शब्दों और कागज कलम का क्रय विक्रय कर डाला। मैंने पाया इसके आगे तलवारें भी बेकार हैं, और हथियारों की तो बात ही अलग थी कि शब्द मेरे हथियार हैं। फिर घर आकर मैंने लिखा हर कोने में सड़कें बनती थी, और कुछ पगडंडियां काले कोयले में जलती थी। मैंने देखा सड़कों पे फैली परत का रंग भी काला था। मेरी स्याही भी काली थी, बस जमीन उसका काला था। मेरे गांव की गलियां खामोश थी, फिर भी न जाने क्यों चीख रही थी। अपनी कब्रों की दाम लिए वो भीख सभी से मांग रही थी। मैंने देखी वो फटी एड़ियां जो मरहम को मोहताज थी, फिर भी कीचड़ में सनी हुई वो छुपा रही कई राज थी। कृषक यहाँ शूली पर लटका था और मजे में साहूकार थे। मैं क्या करता, केवल लिख ही सकता था कि शब्द मेरे हथियार हैं। फिर गांव छोड़कर मैं आया दिल्ली के इन शमशानों में। शहर नहीं शमशान था ये, और जहर भरी थी राहों में। मैंने देखी कुछ नई गाड़ियां गलियों में, चौबारों में, और साथ में ये भी देखा कि पैसा है, इंसान नहीं बेचा। तकनीकी ने घेर लिया है इनको अपने पाशों में। शायद थोड़ी ही जान बची थी इन चलती फिरती लाशों में। मैंने देखे इंसान बहुत जो फूल के नीचे सोए थे। पर सत्ताधारियों को क्या था? वो तो अपने सपनों में खोए थे। मैं सपनों की मशाल लिए कुछ ख्वाब जगाने आया था। बहरे बैठे इस शहर को आवाज सुनाने आया था। पर नेताजी को ये ख्वाब कभी मंजूर न था।
शायद इन ख्वाबों में उनको जी हजूम न था, उनको जी हजूम न था। रात खामोश, रात रात खामोश, चांदनी मदहोश थी। और नेताजी, अरे उनकी नींद तो किसी महबूबा की बाहों में बेहोश थी। हवाएं चल रही थी, हवाओं में साज से पल रही थी। पर दरवाजे पर फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वे साए अंदर दाखिल हुए। मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने पूछा क्या बात है? क्या मुझसे कोई काम है? वे बोले, हम कठपुतली, ये नेताजी का फरमान है। मैं भागा अपनी कलम उठाने, यही मेरी हथियार थी। पहली बार किसी तमंचे के आगे फिर कलम मेरी लाचार थी। मुझे मालूम था कि लाश मेरी किसी दिन किसी नाले में मिल जाएगी। जब नेताजी की यही थी मर्जी, तो फिर पुलिस भी क्या कर पाएगी? लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना। इस दुनिया के हालातों का बारिश हर वक्त नहीं आती, वो आती है तब जब मौसम बरसातों का। तुम भी लिखना इन नेताओं पे, क्यों कहते ये नेता गद्दार है? इन गद्दारों से क्या डरना, जब शब्द तेरे हथियार है और जब शब्द मेरे हथियार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।